एक हुए नाम का पक्षी हुआ। होमा नाम का एक पक्षी है, वो आकाश में ही उड़ता रहता है। वो धरती पर नहीं आता, वृक्ष पर नहीं आता, लेकिन होमी नाम का जो पक्षी है वो आकाश में ही उड़ता रहता है। लेकिन उसकी जो माता है, जब वो अंडा देती है तो वो भी आकाश में ही देती है। जब वो आकाश में अंडा देती है तो बहुत ऊंचाई पर चली जाती है, बहुत ऊंचाई पर जाती है। तो जैसे वो अंडा देती है तो अब अंडे में क्या है? बच्चा, उसका अंश है। अब जैसे ही वो, अब अंडा कहाँ पर आएगा? धरती की ओर ही आएगा ना। अब जैसे वो नीचे की ओर गिरने की ओर आता जाता है तो वो अंदर से वो आत्मा छटपटाती है। तो छटपटाती है तो उसी की आकृति कितनी बढ़ जाती है, इतना आवेश आता है। वो धरती से कितने हजारों लाखों मीलों की दूरी पर ही ऊपर होता है। तो वो अंडा फट जाता है तो उसी में से होमे पक्षी का जन्म होता है। तो वो फिर पक्षियों से फड़फड़ाता हुआ, उसके मन में ये भय होता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, धरती से टकरा करके मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो वो वहीं से फिर उड़ान भरता है, फिर वो ऊपर ही उड़ता चाहता है, वो पक्षी नीचे नहीं आता। वो होमे पक्षी कौन है? हमारा प्राण। तो ये हमारे श्वास ऊपर को ही चलते जाते हैं, ये नीचे नहीं ठहरते। कभी भी देखना, हमारे श्वास की सुरती चढ़ जाती थी तो उनकी सुरती को कैसे गुरु महाराज जी ने उतारा, वो प्रक्रिया भी गुरुदेव ने सिखाई। तो अपने रदौर वाले महाराज जी ने उस प्रक्रिया को किया, उनको लेटाया और उसी तरह गुरु महाराज जी जैसे बताते गए तो उन्होंने किया। तो उनकी समाधि खुल गई। अब जब समाधि खुली तो श्री गुरु महाराज जी को सन्मुख पाया तो दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम किया तो गुरु महाराज जी पूछ रहे हैं कि बेटा आप कहाँ चले गए थे? तो उस समय उन्होंने, संतों ने जो उच्चारण किया, अपने रादौर वाले महाराज जी बताते हैं कि इस प्रकार और उनकी समाधि खुलने के बाद वो कहते कि मैं गुरु महाराज जी आपके श्री चरणों में बैठा हुआ था। तो कहने लगे कैसे बैठा हुआ था, क्या कर रहा था वहां पे? कहने लगे कि गुरु महाराज जी आप तो ये लीला कर रहे हो, लेकिन आपका ये जो शरीर है ना वो इतना कांति में था, कहते करोड़ों सूर्य भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। और कहते आप इतने सुंदर कमल के गुलाब के ऊपर विराजमान थे। और कहते कि बहुत लाखों करोड़ों संत वहां पर बैठे हुए हैं। और कहते कोई पंखा झोल रहा है, कोई गुरु महाराज जी के सन्मुख खड़ा है, कोई कहते जल लेकर के खड़ा है, कोई कहते आरती उतार रहा है, कोई कहते पुष्पों की माला पहना रहा है। लेकिन कहते कि गुरु महाराज जी ये मैं सोचता हूँ कि मुझे यहाँ पर ऐसा कोई फूल दृष्टिगोचर नहीं हो रहा कि आपने इतने सुंदर फूलों की जो माला पहनी हुई थी। तो वो कहते फूल कहाँ से आए थे? वो देवलोक से इंद्र देवता ने आकर के, देवी देवताओं ने वो फूल माला बना करके, वो माला गुरु महाराज जी आपको अर्पित की थी। और कहते उस फूल के ऊपर जो बूंद की तरह, ओस की तरह वो बूंदे जो थी ना। अब कई बार हम देखते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हम सुबह सुबह जाएं तो ओस पड़ी होती है ना, ओस की बूंदे हरी घास के ऊपर, पत्तियों के ऊपर होती है, ऐसे लगते कि जैसे मोती हैं। सुच्चे मोती जो होते हैं ना वो ऐसे ही चमकती हैं। आजकल जो ये सुच्चा मोती है ना ये व्हाइट नजर आता है, लेकिन सुच्चा मोती वही नजर आता है। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि कदली सीप भुजंग मुख, एक बूंद गुण तीन। कहते स्वाति बूंद जो होती है वो एक ही होती है, जिस जगह पर पड़ती है और जैसा ही उसका गुण है। और कहते जिस प्रकृति पर जाती है वैसा ही उसका रूप बन जाता है। और कहते सीप में गिरती है तो मोती बन गई, सांप के मुख में गिरी तो विष बन गई, केले में गिरी तो कहते मुश्क कपूर बन गई। तो कहते वो जैसी जैसी संगति करती जाती है वैसा ही उसका रूप बन जाता है। इसीलिए महापुरुष कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि बेटा सत्य की संगति करो। जो हमें गुरुदेव ने सत्य के साथ जोड़ा है, सत्य कौन है? वो परम पिता परमात्मा मेरे गुरुदेव।
तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि बेटा, इसका मन, इसका अंतःकरण ये सब शुद्ध हो गया, ये 7 चक्रों का भेदन करके कहते अब ये मेरे कहाँ पर अनामी अलोक में पहुंच गया। इसकी समाधि जो लगी थी, तो इस प्रकार से गुरु महाराज जी ने, कितने ही गुरु महाराज जी के शिष्य थे जिनकी समाधि लगती थी। ऐसे ही समाधि अवस्था में श्री गुरु महाराज जी कई बार अपनी मौज में आते थे, तो अपने बहुत सुकोमल हाथ से उनके सर पर रखते थे और कहते उनकी समाधि खुल जाती थी, और जिनकी इच्छा होती थी उनकी समाधि लग जाती थी। तो श्री गुरु महाराज जी उनसे बार बार कहते थे कि तुम समाधि लगा करके समाधि अवस्था में जाकर के किस लोक में जाती हो, फिर तुम्हारी कोई इच्छा, कोई भावना, कोई जागृति, कुछ संकल्प विकल्प रहता है, कहते गुरु महाराज जी वहां जाकर के कुछ भी नहीं होता। फिर वो अवस्था कौन सी हो जाती है? मौन अवस्था। मौन अवस्था कैसी आ गई? जैसे गूंगे को गुड़ खिला दो तो उसको पूछो कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो खुश होता है, प्रसन्न होता है, उसका हाव भाव बताता है कि ये कैसा है। अगर हम बोल सकते हैं तो हमें कोई पूछे कि गुड़ का स्वाद बताओ, हम तो यही कहेंगे कि वो मीठा है। अगर हमें बार बार कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे कि आप खुद इसका सेवन करके देख लो। और एक बार श्री गुरु महाराज जी बताते हैं कि श्री गुरु महाराज जी का जो जल होता था वो झजरी में होता था, सुराही में, उसमें वो गुरु महाराज जी के लिए जल रखते थे। तो एक दिन श्री गुरु महाराज जी सैर के लिए जाने लगे, तो अपने रदौर वाले महाराज जी और महाराज जी के गुरु भाई जो थे, श्री गुरु महाराज जी के जो परम शिष्य थे, बहुत नजदीकी, तो उनको साथ में लिया। तो महाराज जी के एक बहुत प्रेमी संत हैं जिनका कद बहुत छोटा था। मैं उन महापुरुषों का नाम नहीं उच्चारण कर सकती, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ कि वो मेरे गुरु के तुल्य है, गुरु का नाम उच्चारण नहीं किया जा सकता। तो कहते कि श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि गाड़ी में सिर्फ 5 लोग ही बैठेंगे। अब 5 लोग बैठेंगे, तो वो भी कहने लगे कि मुझे भी बैठना है। अब गुरु महाराज जी की भी आ गया, तो दूसरे संत चुप हो गए। तो अब क्या हुआ, वो कहने लगे कि मुझे ना गाड़ी में ना अपने चरणों में बैठा लो। कहते आपके चरण तो नहीं है, तो गुरु महाराज जी के चरण है। वो झुक करके जैसे कैसे ना बैठ गए। अब जहां पर पहुंचना था वहां पहुंचे। श्री गुरु महाराज जी जैसे ही, सब संत लोग पहले उतर गए, उतर करके गुरु महाराज जी की बिठाने की, उनको गाड़ी से उतारने की व्यवस्था की। अब जैसे ही व्यवस्था की, उन संतों का कद छोटा था। अब उनकी क्या हुई, ये बाजू की कोहनी है ना, तो ये श्री गुरु महाराज जी के घुटने को टच हो गई। अब जैसे ही घुटने को टच हो गई, अब मैं तो कह रही हूँ कि टच हुई है, उनको लगी, श्री गुरु महाराज जी को कोहनी लग गई। अब जैसे कोहनी लगी तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि अचनचेत से लगे। श्री गुरु महाराज जी का शरीर जो था ना, बहुत कोमल था, बहुत ही कोमल। तो श्री गुरु महाराज जी ने अपने घुटने पर हाथ रखा, तो अपने रदौर वाले महाराज जी ने देखा कि अवज्ञा हो गई। अब पहले कभी कोई गलती हो जाती थी, अवज्ञा हो जाती थी, तो जा करके बोला नहीं जाता था कि गुरु महाराज जी क्षमा कर दो। तो कहते एकदम से श्री गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम कर देते थे। अब श्री गुरु महाराज जी जहां पर पहुंचे थे वहां पर बहुत बड़ा आयोजन था, भंडारा होना था, सत्संग होना था। तो सब संगत वहां पर पहुंच गई गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए। अब श्री गुरु महाराज जी गाड़ी में बैठे हुए थे, जैसे ही चरण बाहर को लटकाए, तो अपने रदौर वाले महाराज जी ने जा करके गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। अब जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, तो श्री गुरु महाराज जी एकदम से बोल देते थे कि उठो गुरुमुखो उठो। तो आज उस दिन गुरु महाराज जी थोड़े वेश में आ गए, थोड़ा अपना उग्र रूप दिखा दिया, जिसको हम कहें कि क्रोध, क्रोधनी ना जाने वो उनके जीवन का क्या कष्ट था, क्या उन्होंने निवारण करना था, ये प्रभु जाने, हम नहीं जानते। गुरु महाराज जी बैठे रहे गाड़ी में, भक्त लोग पंखा झोलने लग गए और महाराज जी आदेश नहीं दे रहे। वहीं पर सत्संग कीर्तन होने लग गया, कीर्तन की ध्वनि हो रही है, और रादौर वाले महाराज जी ने दंडवत प्रणाम की। अब शाम का समय था,
9 घंटे दंडवत प्रणाम में अपने रादौर वाले महाराज जी गुरु महाराज जी के चरणों में लेटे रहे, दंडवत प्रणाम किया और कहते ही गुरु महाराज जी ने कोई आदेश नहीं किया। अब कहते कि वहां पर समय हो गया, लंगर बना हुआ था, सत्संग था और सत्संग के लिए सब संगत वहीं पर उपस्थित हो गई, जहां पर श्री गुरु महाराज जी का श्री रथ रुका था। श्री रथ में मैं कार नहीं कहूंगी, वो मेरे गुरु महाराज जी का रथ था, मेरे गुरु महाराज जी का वो पावन जो विमान था, वहीं पर गुरु महाराज जी बैठे हुए सब संगतें आकर के प्रणाम कर रही हैं और सत्संग कीर्तन अथाह चल रहा है। अब सुबह के 3:30 बज गए, श्री गुरु महाराज जी के स्नान का समय हो गया। अब गुरु महाराज जी ने 9 घंटे दंडवत में लेटे हुए, तो गुरु महाराज जी के एक संत आ गए, तो कहने लगे गुरु महाराज जी बहुत समय हो गया, लंगर भी शुरू नहीं हुआ, अब सुबह की आरती का भी समय हो गया। तो अभी वो आपस में बातें कर रहे थे, तो श्री गुरु महाराज जी को फरियाद कर रहे थे। तो गुरु महाराज जी देख रहे थे कि अभी ये दंडवत करके लेटा हुए आदेश नहीं दे रहे, तो कैसे जाए। अब जो दूसरे गुरु भाई थे, तो महाराज जी ने लेटे लेटे उनको कहा कि आप सारी संगत को आदेश कर दो, आप सभी संत लोग दंडवत प्रणाम कर दो, तो गुरु महाराज जी अब तभी हम सभी को आदेश देंगे, नहीं तो नहीं आदेश देंगे। अब कितना समय हो गया। अब जैसे ही सारी संगत ने, सब संतों ने गुरु महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा गुरुमुखो उठो, तो वहीं पर जयकारे गूंज गए और श्री गुरु महाराज जी के जयकारे लगे, बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जी आपका साक्षात्कार करना है। एक कहने निज रूप पहचानो, कहते अपना जो रूप है उसको पहचानो, और कहते वो कौन है, वही तो गुरुदेव है। मुझे कृष्णात याद आ गया, श्री गुरु महाराज जी की बात याद आ गई। गुरु महाराज जी के पास 2 भक्त आए, वो कहने लगे कि मैंने गुरु महाराज जी आपका साक्षात्कार करना है। एक कहने लगे कि गुरु महाराज जी मैं चित्रकार हूँ, तो कहने लगे ठीक है। अब गुरु महाराज जी ने, श्री नंगली निवासी भगवान जी ने, ये सत्य घटना बता रही हूँ आपको, उनको कहा कि ठीक है। अब एक चित्रकार था और दूसरा कहता है मैं भी गुरु महाराज जी थोड़ी चित्रकारी कर लेता हूँ। श्री गुरु महाराज जी ने दोनों को एक एक दीवार दे दी, बीच में पर्दा लगा दिया। अब पर्दा लगा दिया, अब जो चित्रकार था उसने दुकान दीवार साफ की, उसने चित्रकारी करनी प्रारंभ कर दी। अब जो गुरु महाराज जी का प्रेमी था, उसने क्या किया, उस दीवार को रगड़ रगड़ करके, एक मार कहूँ क्या कहूँ, उसने इतना साफ किया, इतनी चमका दी, इतनी चमका दी, इतनी सुंदर बना दी कि वो दर्पण का काम करने लग गई। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि बेटा शाम हो गई, आपकी अब ड्यूटी संपन्न हुई। तो श्री गुरु महाराज जी का जैसे ही आदेश हुआ, तो गुरु महाराज जी ने पर्दा हटाया, जिसने चित्रकारी की, तो गुरु महाराज जी ने देखा तो कहने लगे बेटा शाबाश बहुत सुंदर की। तो कुछ महाराज जी के पास संत थे, तो कहने लगे महाराज जी इनको आशीर्वाद दे दो, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ किया। अब जो हमारे जैसे अज्ञानी थे, उन्होंने देखा कि कहते ये तो मूर्ख है, ये तो बस दीवार को ही रगड़ता रह गया, बस दीवार रगड़ दी इसने, और क्या किया। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि रुको। श्री गुरु महाराज जी जैसे ही दीवार के सामने आए, तो अब श्री गुरु महाराज जी की आकृति, गुरु महाराज जी का स्वरूप उसी दीवार में झलकने लग गया, जैसे दर्पण। दर्पण के सामने जाओ तो दिखाई देता है। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि बेटा तूने क्या किया। कहते मैंने महाराज जी कुछ नहीं किया, मैंने तो कहते केवल अपने अंतःकरण को, अपने मन को इतना रगड़ा, इतना रगड़ा, इतना रगड़ा कि मेरे गुरु महाराज जी इसमें साक्षात प्रकट हो जाए। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि बेटा शाबाश है। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसको अपने वक्षस्थल से, अपने हृदय से लगा लिया। कहने लगे कि बेटा इसी प्रकार रोज दिन प्रतिदिन आप 1-1 मिनट भी सिमरन करते रहोगे ना, तो आपके मन रूपी दर्पण साफ होता चला जाएगा। जैसे उस भक्त ने दीवार को चमका दिया, ऐसे ही हमारा जब अंतःकरण चमक जाएगा, हर कण कण में, कहते ना हर जगह मौजूद है, नजर वह आता नहीं, बिना योग साधन के उसे कोई लख
पाता नहीं, लेकिन ये गुरुदेव ने हमने योग साधन बताया है, उसको प्राप्त करने के लिए ये हमें साधना दी है, ये साधना करनी है, हमने बैठ कर के सिमरन करना है, तो इसी के द्वारा ही हमें गुरुदेव का दर्शन होगा। कहते ना, दर्शन सतगुरु देख देख मैं जीवा। जब तक हमें गुरुदेव का दर्शन ना हो जाए, तो तब तक हमें जलपान नहीं करना चाहिए। तो आज्ञा चक्र में गुरु महाराज जी के जब हमारा भेदन हो जाएगा, अष्टदल कमल पर गुरु महाराज जी बैठे होंगे। मेन बात जो बताने जा रही हूँ आपको, तो उस समय गुरु महाराज जी के शरीर की ओर नहीं देखना, केवल गुरु महाराज जी के ललाट की ओर, उनके आज्ञा चक्र जहां हम श्री गुरु महाराज जी को तिलक लगाते हैं, तो वहीं पर आपने ध्यान करना है, त्राटक लगाना है। तो जैसे जैसे आप त्राटक लगाते जाओगे, ध्यान करते जाओगे, तो आपकी वृत्ति श्री गुरु महाराज जी के ललाट में, श्री गुरु महाराज जी के ध्यान में, जहां पर आपने तिलक लगाया, तो उसी में प्रवेश कर जाएगी। जब हमारी वृत्ति प्रवेश कर जाएगी, उसके भीतर उतर जाएगी, तो फिर कहते क्या होगा, श्री गुरु महाराज जी के ललाट से एक लाइट निकलेगी। जैसे सूर्य नारायण सुबह उदय होते हैं ना, तो घर में रोशनदान हो, तो उस रोशनदान में से सूर्य की किरण कैसे लंबी अंदर आती है ना, ये थोड़ा सा प्रमाण दे रही है। लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में क्या इसका रूप होगा, मैं बता नहीं सकती वो कैसा होगा, वो आप अनुभव करेंगे, वो आपकी दृष्टिगोचर होगा, तो फिर वो आप उसका वर्णन नहीं कर पाओगे। तो फिर वहां पर मेरे गुरुदेव ने कहा कि बेटा, वो गुरु महाराज जी की जब लाइट आएगी ना, सूरज रूपी किरण आएगी, तो वो हमारे यहाँ मन के ऊपर आकर के आक्रमण करेगी। आक्रमण क्या करेगी, वो यहाँ से हमारे मन को खींच करके ले जाएगी और अपने आगे चक्कर में समा जाएगी, और उसी में हमारे मन को, हमारी बुद्धि को उसी में लय कर देगी। उसी में जब जाकर के हम मिल जाएंगे, तो फिर ज्योति के साथ जब ज्योत जलाते हैं, तो कोई भेद भाव आकार में अंतर आता है, नहीं आता ना, तो वो एक ही रूप हो जाता है। तो ऐसे लिए महापुरुष गुरु नानक देव महाराज जी की सखी में लिखा है, जो जल में जल आए खटाना, त्यो ज्योति संग ज्योत मिलाना, मिट गए गमन भय विश्रामा, नानक दास पिन के सद कुर्बाना। गुरु नानक देव महाराज जी अपने आप को छुपा गए, अपने आप को उन्होंने प्रकट नहीं किया। तो मेरे नगली निवासी भगवान जी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की है। तो फिर कभी समय मिला, तो मुझे अब ध्यान आया, मुझे लगता है समय हो गया, वीर जी सामने आ गए हैं, तो मैं सभी सेवा समिति वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ। और कभी समय मिला तो